आज जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है ना वो इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ का सेकंड है, उसका आउटलाइन किया है। सबसे पहले रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, यानी कि जो लॉ का कानून का क्या अमल दखल है माशरे में, इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वो ही सिंपली इंट्रोडक्शन यही है कि जो लॉ है वो एक इंस्ट्रूमेंट है टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट को, एक बेसिक टूल है कंट्रोल करना ह्यूमन कंडक्ट को, एक सोशल साइंस है जो और वर्क कैसे करती है ये बताया गया है। इंस्ट्रूमेंट है, रेगुलेट करता है ह्यूमन कंडक्ट को। बेसिक टूल है, कंट्रोल करता है ह्यूमन कंडक्ट को कि वो मिसबिहेव ना करे। थर्ड इज सोशल साइंस है, जो नॉलेज देता है अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। वर्क कैसे करती है लॉ वर्क कैसे करता है कि हमें शील्ड यानी कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और सवर्ड यानी कि सेंशन भी मिलती है अगर हम कुछ रॉन्गफुल डूइंग करते हैं। ठीक है, ये इसका कंसाइज सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है इसका मीनिंग इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और सेकेंडली इसको प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, यानी कि असूल किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए। थर्ड पे डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑस्टन क्या है। लॉ जो है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन, इट इम्पोजेस ड्यूटी एंड बैक बाय सैंक्शन, यानी कि जो लॉ है वो कमांड है किसकी, सॉवरन हायर अथॉरिटी की। इट इम्पोजेस ड्यूटी, जो कुछ फ्राइज आयद करती हैं, एंड इज बैक बाय सैंक्शन, जो ड्यूटी नहीं पूरी की गई तो उसे सज़ा मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कि लॉ की सोसाइटी में इम्पोर्टेंस क्या है। ये लिबर्टी यानी देती है इंडिविजुअल्स को, प्रोटेक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स के राइट को। उसके बाद है मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सोसाइटी में, और सेटल करती है डिस्प्यूट के, आपस में जो झगड़े होते हैं लोगों के वो। इसमें की पॉइंट्स है, लिबर्टी देती है, प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स के राइट को, मेंटेन करती है ऑर्डर को इन सोसाइटी, और सेटल करती है डिस्प्यूट्स को जो पर्सनस के दरमियान हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्ट्स, मकासद क्या हैं। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्शन, सबसे पहला आ जाता है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि किसी भी सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। सेकंड, वर्क कैसे करता है लॉ, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। दूसरा, प्रोटेक्ट करता है राइट्स को, इंडिविजुअल के कोई भी उसे इन्फ्रिंज ना करे। फोर्थ पे है ये पीपल्स को भी प्रोटेक्ट करता है कि कोई पर्सन उन्हें हार्म ना दे। अब जो मेजर पोर्शन है ना इस क्वेश्चन का वो ये है, रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी जो पूछा जाता है, लेकिन आपने कोई भी क्वेश्चन करना है उसको ओवरऑल ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले कर लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट। प्रोटेक्शन ऑफ राइट यानी कि प्रोवाइड करता है सोसाइटी में पर्सनस को लिबर्टीज़, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम वायलेशन, यानी कि उनके जो राइट्स जो स्टेट की तरफ से उन्हें दिए गए कोई वायलेट ना करे, ना कोई पर्सन करे, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, इवन के गवर्नमेंट भी ना इसे वायलेट ना करे। ठीक है, स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोगों को प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन। सेकंड में आ जाता है मेंटेन लॉ ऑर्डर, यानी कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है मेंटेन करना स्मूथ इन्वायरमेंट को, कि सोसाइटी में पीस रहे और फेयर हो। प्रोवाइड करता है ये बेटर सोसाइटी, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मेंटेन ऑर्डर इंडिविजुअल्स को, कि इंडिविजुअल जो हैं वो सोसाइटी में कोई भी उनको फाइट जो करे वो उनको हार्म ना पहुंचाए। थर्ड पे आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि एहतसाब दे, प्रोवाइड जस्टिस यानी कि लोगों को इंसाफ मुहैया कराया जाए, लोगों के जो हकूक़ हैं उनको दिए जाएं, यानी कि फेयर ट्रायल्स हों। मेंटेन स्टेबिलिटी, एवरीवन इक्वल हो, इक्वलिटी हो, कोई भी पर्सन अबव ना। इसमें हज़रत अली का एक कॉल है कि जो निज़ाम है, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इस हैंडिंग में ना आप इसे भी लिख सकते हैं कोट करके।
कि हम हज़रत अली का ये कोट है अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि इंसाफ सबको फ्राहम किया जाए। आगे आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है कि पर्सनस को राइट दिया जाए कि वो जिसे डीपली जिस पर बिलीव करते हैं ना, वो उसके बारे में सोच सकें, उसके मुताबिक काम कर सकें, कोई भी एक्सप्रेसली, यानी कि लोग, अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, नमाज़ पढ़ने से किसी को रोका ना जाए, इस तरह लॉ इसलिए बनाया गया। 5 पे आ गया चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब है सबके ऊपर ना कीप एन आई, वॉच किया जाए कि कोई भी अथॉरिटी जो है वो अपनी जो लिमिट है उसे क्रॉस ना करे। अकाउंटेबिलिटी हो, सब बराबर हो, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, किसी दूसरे का राइट जो है वो इन्फ्रिंज ना हो। उसके बाद आ जाता है टू लिमिट सोसाइटी। लॉ का मतलब ये भी है कि सोसाइटी को ना थोड़ी सी लिमिटेशंस में रखा जाए, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो ऐसा कोई काम ना करे जो सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हो। इंडिविजुअल फ्री तो हों कि उनको कैद में ना रखा जाए, कोई उनके ऊपर वायलेशन ना हो, जबर ना हो, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस चीज़ के लिए बाउंड किया गया है कि उनके ऊपर सोसाइटी की नॉर्म्स है कुछ, उनको वो एक्सीड ना करें। आगे आ जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून की बालादस्ती हो, कानून ही सब कुछ हो। एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। हर जो है वो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई भी कानून से बड़ा या छोटा नहीं है। एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नो वन इज़ अबव और बिलो द लॉ। ना कोई बड़ा है ना ही छोटा है, सबको इक्वल राइट्स मिलें, इक्वल उनके ऊपर ड्यूटी इम्पोज हो। आगे फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि जजेस जब अपने फैसले देते हैं तो वो लॉ के सब्जेक्ट है कि किसी का प्रेशराइज करके किसी के हक में फ़ैसला ना करें, बल्कि जस्टिस की बेस पर करें। आगे फ्रीडम ऑफ मीडिया। मीडिया का राइट है फ्रीडम ऑफ मीडिया, यानी कि वो जो गवर्नमेंट में काम कर रही है उनके गुड वर्क को बताए, उसके बाद क्रिटिसाइज़ करे जो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है उसको, इसलिए इसे मना नहीं किया गया। इसके बाद आप कंक्लूजन लिखें अपना